नमस्कार, मैं हूं मनमोहन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नजर की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त आपको तस्वीरें हिसार रोड स्थित भारत विकास परिषद की दिखा रहा हूं, जहां आप देखेंगे हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनीष सिंगला यहां पहुंचे और यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप ये शानदार वेलकम भी देख सकते हैं। मनीष सिंगला का अभिनंदन किया जा रहा है। भारत विकास परिषद की तरफ से राष्ट्रीय समूह गान एवं संस्कृत गीत गायन प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों ने भाग भी लिया और आप देखेंगे बच्चों ने बड़ी ही शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। तिरंगे रंग की वेशभूषा में शानदार प्रस्तुतियों ने सभी का मन भी मोह लिया और मनीष सिंगला ने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। मनीष सिंगला ने जहां भारत विकास परिषद की शुरुआत पर प्रकाश डाला तो वहीं इसे समाज सेवा का बेहतरीन माध्यम भी कहा। मनीष सिंगला ने उनकी स्वर्गीय मां सुशीला देवी को समर्पित हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख भी किया और भारत विकास परिषद की तरफ से मनीष सिंगला को सम्मानित भी किया गया है। और कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देने आए बच्चों को मनीष सिंगला ने अपने हाथों से भोजन भी परोसा। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको इस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर मनीष सिंगला ने मंच के माध्यम से क्या कुछ कहा वो भी आप जरूर सुनिएगा। भारत विकास परिषद 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आज़ाद हुआ, देश एक नई उड़ान और एक नई उम्मीदों के साथ देश को संगठित करने का काम कर रहा था, तभी हमारे पड़ोसी देश चीन ने 1962 में एक साजिश के तहत हमारी अखंडता को समाप्त करने के लिए एक आक्रमण किया। बहुत सैनिक घायल हुए, बहुत से सैनिक अपंग हुए। उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके ओजस्वी विचारों, उनके आदर्शों पे समर्पित होते हुए लाला हंसराज जी और डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने एक सिटीजन काउंसिल की स्थापना की, जिसके तहत जो सैनिक अपंग हुए थे उनको कृत्रिम पैर लगाकर उनको फिर से पैरों पे खड़ा किया। एक बहुत बड़ी मदद उस टाइम मिली। ये सेवा और संस्कार का काम दिल्ली तक ही ना रहे, अपितु पूरे देश में फैले ये सेवा, संस्कार और सहयोग। इसके लिए सिटीजन काउंसिल से भारत विकास परिषद का उद्गम हुआ। भारत विकास परिषद सेवा, समर्पण, सहयोग, संस्कार और संपर्क, इन 5 दिव्य सूत्रों पर आधारित देश की अखंडता, समाज को संस्कारी बनाने, राष्ट्रीय संस्कृति जागरण और जो संपन्न वर्ग है उनको मध्यम वर्ग के साथ जोड़ने का नाम भारत विकास परिषद है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस संगठन के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो देश की एकता और अखंडता और देश की संपूर्णता के लिए जो है कटिबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। 57-58 वर्ष के इतिहास में आज पूरे देश में 1700 करीब शाखाएं चल रही है और लगभग 1 लाख के करीब परिवार भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज यहाँ आकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और भारत विकास परिषद का दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे इस सेवा के कार्य में, इस पुण्य के कार्य में और इतने अच्छे कार्य में जो मुझे जोड़ने का कार्य किया, उसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरा जहाँ भी जाना होता है, अभी हम एक हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट है जो मेरी माता श्री की पुण्य स्मृति में मैंने बनाया हुआ है। समाज का कोई भी पीड़ित, वंचित, बेसहारा उसके श्री चरणों में समर्पित। अभी पीछे इस वर्ष 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के भात भरने की, कोई भी बहन बेटी हो उसके घर पर जाकर भात भरने का काम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया। तकरीबन 50 बेटियों का भात भरने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई भी जाति की बेटी, कोई भी बहन हो। एक ये आसपास के जितने भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, उन बच्चों में जाकर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी स्वयं जाते हैं, मैं जाता हूँ और मेरा बेटा जाता है। लक्ष्य 3 पीढ़ियाँ जाकर उन बच्चों का भोग लगाकर उनके साथ भोजन करने का कार्यक्रम रखा है। तकरीबन 11 स्कूल में हम जाए, 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम रखा है। एक इस कलयुग का
एक ही महामंत्र है, अपने जन्म देने वाली माँ जिसने आपको जन्म दिया है, जिसके कारण हम इतनी सुंदर प्रकृति को देख रहे हैं, इतनी सुंदर धरती को देख रहे हैं, उसके चरणों में एक पुष्प रोज सुबह अर्पित करना है। अपने हाथ से एक निवाला रोज सुबह उसको खिलाना है। जैसे ही वो नाश्ता बनाती है हमारे लिए, पहले एक निवाला तोड़ के उसको भोग लगाना है। जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप मांगोगे आपको नहीं मिलेगी। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, आपके पास चल के आएगा। आप कहोगे ये चमत्कार कैसे हो रहा है, आपके जीवन में बहारें बरस जाएंगी। इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई उससे बड़ा दोस्त नहीं, कोई हमदर्द नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर वो हमें सूखे में सुलाती है, एक दिन भी हम ऐसा नहीं कर सकते, एक दिन भी। उसके पास ऐसा गर्भ है जिसमें जीवन संभव है। पूरी दुनिया की साइंस लगा दो, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दो, खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, एक पुष्प नहीं पैदा कर सकते, पर उस माँ के पास ऐसा गर्भ, ऐसी क्षमता उस परमात्मा ने दी है कि वो एक जीवन को जन्म दे सकती है। उससे बड़ा कोई नहीं है। उसकी जितनी हो उसके डट के पूजा करो। एक छोटा सा वाक्य भी मैं आपको सुनाता हूँ। जब बाबूजी उड़ीसा के राज्यपाल थे, 5.5 वर्ष तक हम भुवनेश्वर राजभवन में रहते थे। 100 एकड़ में वो राजभवन था। बहुत से लोग, ये डॉक्टर साहब और सब लोग आए, तकरीबन सिरसा से 10,000 के करीब लोग आए। 500 हिरण उसके अंदर थे। तो वहाँ कभी जब रहते थे तो लता मंगेशकर का नाम आप सबने सुना, मेरी अक्सर उनसे फ़ोन पे बात होती थी। तो मैं पूछता था इतनी बड़ी उम्र में इतनी सुंदर आवाज़ आपकी कैसे है? तो उनका जवाब होता था कि मैं रोज़ सुबह अपने माता पिता के चरण धोकर वो चरणामृत धारण करती हूँ। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है, हमारी सब बहनों के गले में से। तो माँ बाप की डट के पूजा करो, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। जो मांगोगे आपके पास चल के आएगा घर पे आपके। 2 लाइनें मैं आपको किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।